सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी आलू वाला नान। और आलू वाला नान मैं बनाऊंगी बगैर ओवन और बगैर तंदूर के। और सबसे पहले हमने इसके लिए बनानी है डो। ये मैंने लिया है 2 कप मैदा वाइट फ्लावर, और ये लिया है मैंने आधा कप आटा। इसको मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने दो चुटकी बस इसमें मैंने नमक ऐड करना है। इसमें 1 टेबल स्पून ये ऑयल ऐड करना है। और ये ईस्ट मैंने 10-15 मिनट पहले पानी में हल्का सा थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैंने रख दिया था। ये फूल गया अच्छा सा। ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड करके और इसको अच्छा सा मिक्स करना है। हैंड आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेने पहले। और अब इसको हमने हाथ से नीम गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर नहीं लेना और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं, ये नीम गर्म पानी से हमने इसको हल्के हल्के हाथ से गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा जल्दी से पानी ऐड नहीं कर देना, ताकि पतला ना हो जाए। चारों साइड से इसको अच्छी तरह हमने साफ करते जाना है। बस अभी हमने इसको इतना सारा मिक्स करके और इस तरह से इसको कवर करके और किसी गर्म जगह पर रखना है। हमने इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, किचन में ही हम इसको रखेंगे। फिर हम इसको दोबारा भूनेंगे। 2-1 घंटे के लिए आप इसको हमने रख देना है। अच्छा, ये आटा जो है वो मैंने रख दिया है, ताकि वो 1 घंटा हो गया उसको रखे हुए। 1 घंटा तक हमने रखना है। उसकी डो बनाकर रख दी थी ताकि वो अच्छी तरह से राइस हो जाए। अब ये मैंने 2 आलू लिए थे और इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है पोटैटो मैशर से। अब हमने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करना है। ये अजवाइन हमने ली है 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची है। ये मैंने ली है 3-4 जो उसकी डंडियां होती हैं पुदीने की, 3-4 डंडियां हरे धनिया की, और 3 मैंने लिए हैं ये हरी मिर्ची। इनको अच्छा सा मैंने काट लिया। अब ये भी इसमें ऐड करना है। अच्छे से ये मिक्स करना है सारा आलूओं में। नमक आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा लाइक करते हैं जितना भी। अब ये देखें, मैंने ये जो
मैदा और आटा मिक्स करके इसमें मैंने ईस्ट ऐड किया था 1 टेबल स्पून। उसको पानी में पहले थोड़ा सा 10 मिनट पहले रख दिया था मैंने, ये फूल गया। फिर मैंने इसमें आटे में ऐड किया, थोड़ा सा नमक डाला था और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था। ये मैंने प्लास्टिक के बाउल में से निकाल कर ये इसमें स्टील में मैंने रख दिया था, ताकि इसको गर्म जगह पर रखना है, कभी भी इसको ठंडी जगह पर नहीं रखना। और कोशिश यही करें कि बिल्कुल चूल्हे के करीब ही रखें। काम हो रहा है अगर तो इसको अच्छी तरह से अब हमने दोबारा से थोड़ा सा गूंदना है। अब ये जो आटा है हमने इसमें ऐड करना है, ताकि आलू इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये काम आपने हाथ से ही करना है। देगची हमने चूल्हे पर पहले ही प्री हीट के लिए आधा घंटा पहले तकरीबन रख देनी है, ताकि अच्छी तरह से उसमें गरमाइश आ जाए। बस अब हमने इसको इतना अच्छा सा मिक्स कर लिया, गूंद लिया कि अब ये हम इसके नान बना सकेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, इंट्रोडक्टरी दे रही हूँ कि ये पतीली मैंने ली है, इसमें मैंने ये नमक ऐड किया है। नमक लिया है तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैंने पूरे पतीली में बिछा दिया है। और ये एक जो वायर होता है रैक, उसको हमने इसके अंदर रखना है। और फिर इस पर हमने, जिसमें हम ये नान बनाएंगे, आलू वाला नान बनाएंगे, वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। इसको हमने प्री हीट ज़रूर करना है, आधा घंटे पहले हमने इसको रख देना है। और मैंने इसको किया है तवे से कवर, क्योंकि तवे से बिल्कुल भी जो स्टीम है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। अगर इसका हम कवर जो है, ढकना जो है इसके ऊपर ढकते हैं, तो वो कहीं कहीं से ज़रूर लीक होती है। तो उसके ऊपर हमें आटा लगाकर उसको चिपकाना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस पर ये इस तरह से, ये तवा रोटी पकाने का जो होता है, हम इसके ऊपर उल्टा करके इस तरह से रख देंगे और इसको प्री हीट कर लेंगे पहले। अब हम अपना नान तैयार करते हैं सांचे के अंदर। अच्छा, अब ये मैंने लिया है, ये पिज़्ज़ा पैन जो होता है, ये आप देगची के हिसाब से लेंगे, या जो जिसमें हमने नान बनाना है। ये केक बनाने का या पिज़्ज़ा पैन ही होता है, इसी में हम ये नान तैयार करेंगे। तो ये हमने अपनी देगची के हिसाब से लेना है, उसके साइज़ के मुताबिक लेना है, क्योंकि बड़ा अगर हम पिज़्ज़ा पैन लेते हैं तो वो उसके अंदर फिट नहीं आएगा। ये हमने उसके अंदर पूरा इस तरह ऐड करना है। पहले हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना है अच्छी तरह। अब हमने ये अपना नान बनाने जितना ये लेना है पेड़ा, और हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है। और हमने इसको बेलना नहीं है, बल्कि हमने इसी पर इस तरह इसको फैलाते जाना है। थोड़ा सा हम ऑयल ले लेंगे। कोशिश करें कि अपने हाथों से ही इसको ऐसी शेप दें जैसे कि गोल नान होता है। बस ये मैंने इस पर फैला दिया सारा नान जो है, नान का मिक्सचर। अब हमने इसको फॉक से इस पर इस तरह से बस अब हम इसको प्री हीट जो हमने देगची की है अच्छी तरह से वो उसमें रखेंगे। देखिए, अब मैं इसको इसमें रखती हूँ। अच्छा, 5 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखना है। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और फिर हम इसको
थोड़ा सा लाइट फ्लेम पर करेंगे। फिर एक साइड जब हो जाएगी, क्योंकि ये तंदूर नहीं है इसलिए तंदूर में जो है ज़्यादा जो फ्लेम है ऊपर तक आ रहे होते हैं, उसकी तपिश से दोनों साइड से नान इकट्ठा ही हो जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा पलट कर भी रखेंगे। अभी हम इसको कवर करके तवे से रख देते हैं। पेट भी ऐड कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से इसका जो है अंदर से भाप इसमें वो बन जाए। ये मैं अब हटा कर देखती हूँ। साइड से देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इस पे ऑयल ऐड किया था, ऑयल या घी आप इस पर ऐड कर दें। ये हम अब इसको इस साइड से देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल इस साइड से हो गया है। अब मैं इसको पलट देती हूँ और इस तरह से इसको रखकर, पहले भी ये 10 मिनट्स तक स्टिल इसमें मैंने इसको पकाया है, क्योंकि ये आफ्टर 5 मिनट जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा पका हुआ तैयार हुआ नहीं लगा था। तो मैंने इसको 10 मिनट्स तक तेज़ आंच पर ही इसको तवा ढककर और पकाया है। अब मैं इसको दोबारा इस तरह कवर कर देती हूँ और इसके ऊपर वेट भी रख देती हूँ। 10 मिनट्स तक या 7-8 मिनट तक हम इसको और तैयार करने के लिए रख देती हैं। देखो, ये अब हम देखते हैं। ये मैंने हार्डली बस 6-7 मिनट पलटने के बाद दोबारा इसको रखा है। ये दूसरी साइड से भी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये माशाल्लाह, ये देखें, ये बिल्कुल अब हमारा जो नान है ये आलू वाला बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत अच्छा सा ये बन गया है। ये देखिए, बिल्कुल तैयार हो गया है ये देखें, ये आलू वाला नान हमने कितने अच्छे तरीके से घर पर ही तैयार कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट भी है और आराम से ही हम इसको तोड़ भी सकते हैं। ये देखिए, ये अंदर से भी बहुत अच्छा सा हो गया। ये देखिए, आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और ज़रूर बनाइए। आप यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दें और ट्राई करें, शेयर करें ये रेसिपी एक दूसरे के साथ। अल्लाह हाफिज़।